चलिए ध्यान दे। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मेथड पढ़ेंगे। वृत्त एवं छत्रमिति का जितना भी फॉर्मूला है ना, सब फॉर्मूला तुम लोग एक जगह लिखा देंगे, कैसे याद करना वो बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि अगला चैप्टर यही स्टार्ट होगा, अगला चैप्टर कौन होगा, वृत्त स्टार्ट होगा और छत्रमिति स्टार्ट होगा। तो बता देते हैं, एक वृत्त में तुम्हारा ज्योमेट्री में एक वृत्त बचा है तो वो भी पढ़ा देंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर यही स्टार्ट होता है। इसका आज हम पूरा सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? तो पहले हम वृत्त से स्टार्ट करते हैं। वृत्त का सूत्र देखेंगे। पहले हम देखेंगे वृत्त का सूत्र, वृत्त में देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर घनाभ का देखेंगे, फिर इसी में घन का देखेंगे, फिर घन के बाद देखेंगे किसका, बेलन का देखेंगे। डायरेक्ट तुम लोग को डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है, ठीक है ना। तो सूत्र तुम लोग को याद होना चाहिए। फिर शंकु का देखेंगे कैसे याद करना है। फिर शंकु के बाद देखेंगे इसका छिन्नक का, कैसा देखेंगे, छिन्नक का देखेंगे। उसके बाद बेलन का देखेंगे, बेलन हो गया मतलब गोला का देखेंगे, कैसा देखेंगे, गोला देखेंगे। फिर किसका देखेंगे, अर्धगोला। समझ आ गया तुम लोग को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है छत्रमिति में। वृत्त को अलग चैप्टर है, तो सबका हम देखना है सूत्र, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दे, और मेरा सब वीडियो नहीं मेरा तो मेरा फोटो पर क्लिक कर, पहले डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। और दो मेरा और चैनल है, एक मेरा है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV जगदेव ब्लॉग, ये मेरा कॉमेडी वाला चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करना है तुम लोग। और एक है GK GS मस्ती जो जनरल कंपटीशन का चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। चल देख रहे हैं वृत्त, क्या देख रहा है ए बंदर, पहले देख रहा है वृत्त, क्या देख रहा है। तो वृत्त से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और चैप्टर पहले तुम्हारा यही है। तो वृत्त को बोलते हैं सर्किल, क्या बोलते हैं, वृत्त को क्या बोलते हैं, सर्किल, क्या बोलते हैं। तो वृत्त में पहला चीज पढ़ेंगे, क्या बता, तो तुम लोग पढ़ा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बता दे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तुम लोग बता। सब तो अगर आप बच्चा की चीज़ है, ये सब तुम लोग तीसरा चौथा में तुम लोग को फ्री हो जाएगा। तीसरा उठा पड़े फट जाएगा, जानवर कहेगा सब ले जोर हुआ क्या। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सब बंदरे में जोर हुआ। कोई कहा चल जाके पढ़ना अथी में, क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी में जाकर पढ़ मन और पोथी 10 मिनटों चलाया तुम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वही बोलेंगे अर्धवृत्त। वृत्त क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना अर्धवृत्त। बोलेंगे तो आधास काट दे, आधास क्या कर काट दे, तो बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। अगला पढ़ रहा है वृत्त का परिधि क्या होता है, जल्दी बता। तो वृत्त का परिधि होता है, जिसको पता है सब ना है, सब क्या है, क्या माम ये सब तुम लोग पढ़ेगा। चौथा वर्ष तुम लोग को ये सब मिल जाएगा। और तुम लोग अगर ये सब नहीं पता है तो क्या पढ़ रहा है, जाकर पढ़ वहाँ पर गुड इंग्लिश पढ़, मनोहर पोथी पढ़। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वृत्त का अर्धवृत्त का क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, किसी को नहीं पता है, सब जानवर है। और वृत्त का परिधि क्या होता है, तो यहाँ समझ, पूरा वृत्त क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, पूरा वृत्त क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या हुआ, परिधि मतलब तो होता है बाउंड्रिया, बाउंड्रिया यानी घेरवा, घेरवा कितना लंबा है वही होता है परिधि, क्या होता है। इसको आधा से काट देंगे, इसको क्या करेंगे आधा से, तो इस प्रकार हो जाएगा। और जब पूरा हम ले रहे थे तो क्या था 2 पाई आर, क्या था, जब आधा लेंगे तो 2 से भगा देंगे तो हो गया पाई आर, क्या हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान, जब पूरा हम ले रहे थे तो बीच वाला ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, लेकिन जब यहाँ आधा काटेंगे तो बीच में चिन्ह पाना पड़ेगा चिन्ह। और जब बीच में चिन्ह पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यास से काम करेगा, नहीं करेगा। तो एगो आर इधर पट्टी, एगो आर इधर पट्टी, बढ़ गया ना, तो 2 आर जोड़ना पड़ता है, 2 आर। और यहाँ से क्या करेंगे, तो आर दोनों जगह है, आर दोनों जगह ना है, तो आर लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2, क्या हो जाएगा। तो यही हो गया मेरा यही मेरा हो गया अर्धवृत्त का परिधि, क्या हो गया आर इंटू पाई प्लस 2। समझा तुम लोग। इसको सोल्व करेगा तो आएगा कितना, पाइप का मान 22/7, और जब सोल्व करेगा तो आएगा 36/7 आर आ जाएगा सोल्व करेगा तो। लेकिन तुम लोग को ये आज रखना है, क्या रखना, समझ तुम लोग को आया, समझा रहे बंदर। तुम लोग जानता है ना क्या होता है, तुम लोग जानता है कि वृत्त में जो होता है केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या बोलते हैं ना। और केंद्र से होकर दोनों तरफ मिला दो उसको बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास। तो व्यास तो हमेशा त्रिज्या क्या होता है, तो हमेशा व्यास के आधा होता है, पता है। त्रिज्या मतलब आर, व्यास मतलब डी, व्यास मतलब। अब तुम लोग पूछेंगे बता वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तुम लोग बोलेगा वलय कौन चीज़ है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। वलय बोले तो रिंग, वलय बोले तो रिंग का क्षेत्रफल। समान लो कि एगो ये वाला है, इसके साथ साथ एगो ये है ना। तो वलय बोले तो यानी जो बीचा में जो जगह मिल रहा है ना,
दोनों रिंग के जो बीच में जगह मिल रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल इसे बोलते हैं बलय। क्या बोलते हैं? तो बलय का क्षेत्रफल क्या होता है? बलय का क्षेत्रफल, तो यहाँ ध्यान देगा, मान लो कि दो वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त मेरा यहाँ है, ये वाला है, तो इसमें छोटका आर लिए, क्योंकि यहाँ पर छोटका वृत्त हम ले रहे हैं, छोटके वृत्त की त्रिज्या ले रहे हैं, तो छोटका आर। और यहाँ पर मान लो ले लिए बड़का वृत्त का त्रिज्या, देखिए यहाँ तक पहुँच गए ना, तो बड़का वृत्त तक पहुँच गए, तो बड़की आर क्या हो गया। लेकिन हमको निकालना त्रिज्या किसका, अति क्षेत्रफल किसका निकालना है? बलय का क्षेत्रफल निकालना है, नहीं जो ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरा बड़का क्षेत्रफल, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल काट के निकाल देंगे। नहीं निकाल देंगे तो क्या बचेगा? बलय का क्षेत्रफल क्या बचेगा? तो बलय का क्षेत्रफल बराबर मेरा हो जाएगा क्या? हो जाएगा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल यानी बड़का पाई आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर, फिर छोटका वृत्त का क्षेत्रफल यानी छोटकी आर स्क्वायर करेंगे। तो मेरा क्या हो गया, मेरा यहाँ कॉमन ले ले, क्या पाई कॉमन हो रहा है, तो मेरा हो गया आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये याद रखना है। कैसा आया तुम लोग समझ गया ना? कैसा है समझ गया ना? तुम लोग को याद रखना, समझा तुम लोग? अब याद रखना है कोई चीज, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कैसे कहते हैं समझ तुम लोग? ये वृत्त है, ये क्या है? ये क्या है? वृत्त है। वृत्त में त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग, जैसे वो क्या मेरा त्रिज्या है और ये भी मेरा क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या के द्वारा कितना हुआ, इतना काट के निकालनी है। तुम पनमा ले के पेज वाले ले, उसमें गोल कर दे, इतना ऐसे काट के निकाल दे, ऐसे काट के निकाल दे, तो ये भाग काट के निकल जाएगा। तो ये मेरा हो गया त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया मेरा? समझा तुम लोग? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा कट गया, तो ये मेरा हो गया त्रिज्यखंड। क्या हो गया? तो बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सब यार करना है, यार क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या होता है? तुम लोग परीक्षा में कैसे पूछते हैं पता है? परीक्षा में इस तरह दे देगा, यहाँ दे देगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा, बताते हो जब उपरांत कर दिए दूसरे गुना, तो दूसरे गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ रहेगा 720 दे ले। समझा तुम लोग? परीक्षा में इस तरह देगा, इस तरह करके दे देगा, तो स्टूडेंट बौखने नहीं लगना। स्टूडेंट सोचेगा बौखेगा तो बौखना क्या है, ऊपर में दूसरे गुना कहिए, तो नीचे भी दूसरे गुना करेंगे, तो देख दूसरे फिर काट देंगे, तो फिर यही आ जाएगा ना, 360 आ गया, नीचे 360 और अपना पाई से थीटा। समझा? अगला होता है चाप की लंबाई। चाप की, अब तुमने बोला चाप कौन सी है, तो देख यहाँ पर त्रिज्या के द्वारा काटे हैं ना, तो इतना काट के निकल गया ना, ये हम क्षेत्रफल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये जो काट के निकला, ये जो लाइनमा है दिखाई दे रहा है ना, ये जो कट के निकल गया इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? ये जो कट के निकल गया लाइनिया, ये क्या है? चाप। उसके अगर मान लो यहाँ से हम यहाँ काट के निकाल लेते, क्या हो गया? चाप। यहाँ से यहाँ काट के निकाल ले, क्या हो गया? चाप। समझ आ गया ना? तो चाप की लंबाई, चाप का क्षेत्रफल तो ये ना होगा, तो हम बोल रहे हैं चाप की लंबाई। क्या बोल रहे हैं? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। याद रखना कितना? पाई आर थीटा बटा 180। थीटा क्या है? थीटा कौन है? सब लिखाएंगे, ठीक है ना? उसी प्रकार पूछेगा तुम लोग को बता वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्तखंड दो प्रकार का होता है लघु वृत्तखंड। क्या होता है? लघु वृत्तखंड। क्या होता है? और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है? यानी लघु मतलब छोटका और दीर्घ मतलब, तो एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है? जितना सूत्र लिखा है तुम लोग जो सब याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? तो एक लघु वृत्तखंड, वो दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब कौन होता है? वृत्त को दो भाग में काट देना, वृत्तखंड कहलाता है। अरे खंड मतलब क्या? काटना। क्या? जैसे मान लो कि हम यहाँ पर लिए, ये वृत्त है मेरा, इसको काट दिए यहाँ से, तो ये भाग अलग और ये भाग अलग, तो ये हो गया ई वृत्तखंड हो गया, एक तो ई वृत्तखंड हो गया। इसमें छोटका कौन है? छोटका ही है, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? छोटका यही है ना। बड़का कौन है? है, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? समझा तुम लोग? हाँ समझ गया ना? तो एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थोड़ा मिटा रहे हैं सब, ठीक है? चलिए यहाँ ध्यान दे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानने से पहले थोड़ा हमको जाना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जाना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोग बहुत पढ़ा चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हिरोन के सूत्र से, पता है तुम लोग को? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जब शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, यानी शीर्ष का बिंदु दिया होता है, निकालते हैं ना। मोड 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से निकालते हैं ना। जब निर्देशांक दिया रहता है तब निर्देशांक दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया रहेगा? यहाँ दिया रहेगा कौन, यानी थीटा मान। क्या दिया रहेगा? जब थीटा मान दिया रहेगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर
जब क्या दिया हुआ, तो पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल, तब ये हम निकालेंगे, समझा कर बताएंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब क्या दिया हो, तो कोण का मान दिया हो, कोण का, ऐसा मान लो कि मेरा वृत्त है ना, और यहाँ पर ऐसे कर दिए, केंद्र सेंटर पर मिला दिए, केंद्र पर मिला दिए ना, तो केंद्र पर मान लो थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है अभी कहा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ऐसे थोड़े होता है, त्रिभुज होता है ऐसे, ऐसे होता है ना। तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कोण दे ले, तो जब कोण दे ले रहेगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 r² sin थीटा। समझ तो आया। कब ये लगाना सूत्र, जब कोण दिया हुआ हो, जब कोण दिया हुआ यानी थीटा का मान जब दिया हुआ हो, तो त्रिभुज क्षेत्रफल होगा 1/2 r² sin थीटा। समझ आ गया। एक तुम लोग को पढ़ाए थे नियामक जब तुम पढ़ा दिया, जब निर्देशांक सभी शीर्ष का निर्देशांक दिया तो उसको पढ़ा दिए थे ना, जब आधार ऊंचाई दिया होता है बेटा, 2 आधार ऊंचाई करते है ना। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल या दीर्घ, हमको निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, जैसे मान लो ये वृत्त है, क्या है, इसको हम क्या किए, कहीं से काट दिए, कैसे क्या किए, मान लो यहाँ से काट दिए ना, तो एक वृत्तखंड मेरा ये हो गया ना, हो गया, और एक वृत्तखंड मेरा कौन हो गया, ये हो गया ना, हो गया, और इसमें ये छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु, क्या बोलेंगे, आई बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ, क्या बोलेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालने कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तुम लोग समझ, मान लो यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर बोले तो केंद्र है, क्या है केंद्र है, तो केंद्र से इसको मिला देते हैं, मिला दिए केंद्र से, मिला दिए। अब तुम लोग सिंपल बता, जब इसको केंद्र से मिला दिए तो इतना जो क्षेत्र, यहाँ समझ तुम लोग, अभी तुम लोग बताए थे ना कि यहाँ पर मान लो सेंटर है, सेंटर से त्रिज्या को इसे मिला दे, तो ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है त्रिज्या के द्वारा जितना भाग कट के निकल गया है, कितना भाग कट के निकला त्रिज्या द्वारा, तो त्रिज्या द्वारा कितना भाग कट के निकला, इतना भाग कट के निकला। इसको तुम लोग बताए थे क्या है मेरा त्रिज्या, मेरा त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या द्वारा कटा तो त्रिज्यखंड बताए थे ना, बताए थे। तो बताए ये पूरा भाग क्या हो गया मेरा, त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड ना हो गया, त्रिज्यखंड। लेकिन हमको निकालना कितना भाग है, तो निकालना हमको खाली इतने भाग है, इतने निकालना है, क्योंकि यही वृत्तखंड है, छोटका वृत्तखंड यह है ना, इतना निकालना है। तो निकलेगा कैसे, तो सिंपल बात है, पूरा त्रिज्यखंड में से, पूरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे, तीन बच जाएगा। समझा तुम लोग, हम क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना है सिर्फ ये वाला निकालना है, क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड में से, पूरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे चल जा तू भाग गया, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, तो बच गया जाएगा क्या मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या बचेगा। अगर मान लो यहाँ थीटा कोण है, कितना कोण है, तो वही करेंगे। तो क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ाए थे, तो पाई r² थीटा बटा 360, यानी पढ़ाए थे, देखें पढ़ाए थे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ाए थे, 1/2 r² sin थीटा। यहाँ समझा के बता रहे हैं कैसे ऐसे सूत्र बन रहा है, समझ आ रहा है ना। ऐसे तुमको रटना है तो फिर बाद में तो खरी रटना है, ठीक है ना, लेकिन अभी समझ आ जाए कैसे, समझ आ रहा है ना, भूल भी गया तो बना सकता है। ऐसे कुछ कॉमन हो रहा है, देख ले जल्दी, कुछ कॉमन हो रहा है, r² यहाँ भी, r² यहाँ भी, कॉमन ना हो रहा है, तो r² कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, ना हो रहा है कॉमन, तो यहाँ पर r² कॉमन लेते हैं। और कुछ कॉमन हो रहा है, r² कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पर r² जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, पाई थीटा, क्या बचा, पाई थीटा बटा 360 है ना बचा। और यहाँ r से कॉमन लेते क्या बचा, 1/2 sin थीटा, क्या बचा, -1/2 sin थीटा। समझा तू लोग। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो डायरेक्ट ही बोल देना है, r² × पाई थीटा बटा 360 -1/2 sin थीटा। यहाँ से 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ 180 हो जाएगा, ना हो जाएगा। समझा तुम लोग। तो ये डायरेक्ट तुम लोग इतने बोल देना, उतने क्या बार कॉमन लेते रहेगा, समझ आ गया ना। तो त्रिज्यखंड का बोलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, क्या बोलना है, r² × पाई थीटा बटा 360 -1/2 sin थीटा। समझ आ गया तुम लोग को। तो डायरेक्ट तुम लोग को ये याद रखना है, अगर भूल भी जाएगा तो कैसे ये पता करना है, तो इसे पता करना है। समझ आ गया तुम लोग को, समझा रहे। हाँ, अब बोलेगा यहाँ पे ये कौन हुआ, लघु नहीं हुआ, दीर्घ निकालना पड़ेगा, तो दीर्घ निकालना पड़ेगा, तो इधर थीटा है, मान लो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, कितना है, तो मेरा जो है दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, क्या निकालना है, दीर्घ क्या निकालना है, तो दीर्घ किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये 60 है, तो यहाँ ध्यान दे, वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है, सेंटर पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360, कितना बनता है,
तो 60 बनता है ना। तब तो हमको छोटका तरफ छोटका तीजखंड की तरफ कितना कोण है? 360 है। तो बड़का तरफ कितना कोण बचा? तो 360 है, 60 घटाया 300 डिग्री बचा, तो 300 डिग्री लेना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको 300 डिग्री का मान थोड़े पता है। हमको तो 90 तक पता है, 90 तक नहीं मान पता है। तो क्या करेंगे? तो जब भी दीर्घ वृत्त खंड पूछेगा, दीर्घ वृत्त खंड का छठफल पूछेगा, तो क्या करना है? सबसे पहले निकालना लघु वृत्त खंड का छठफल, लघु वृत्त खंड के छठफल इससे निकाल लेंगे, और फिर पूरा वृत्त के छठफल निकाल ले, और उसमें से इसको काट के हटा दे, तो बरके में बच गया ना बचा। ऐसा ये है मेरा वृत्त है, ठीक है ना। इसमें क्या है? मेरा लघु वृत्त खंड क्या हुआ? तो लघु वृत्त खंड का छठफल इससे निकाल लेंगे, और कहेंगे इसको तो पूरा वृत्त के क्षेत्र में से कहेंगे तुम गायब हो जाए, इसको हटा देंगे। क्या करेंगे? तीन है बच जाएगा बड़का। समझ तो बड़का वृत्त खंड का क्षेत्र पूछा तो कैसे निकालना है? तो छोटका निकाल ले और त्रिभुज क्षेत्र में से उसको माइनस कर दे। समझ तो लोग आया? समझा रहे? अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दे, ये हो गया। जहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ मेरा क्या है ध्यान है यहाँ पर, जहाँ पाए, तो पाए बराबर क्या होता है? 22/7 क्या होता है? या इसका मान होता है 3.14 ना होता तुम लोग 7 से भागा दे उतना आ जाएगा 3.14, ठीक है ना। तो 22/7 बोलेगा, जहाँ कुछ नहीं बोलेगा लेना वहाँ लेना 22/7। हाँ, जहाँ बोल जाएगा कि पाए का मान 3.14 ले तो वहाँ 3.14 लेना, जहाँ बोलेगा वहीं, जहाँ कोई नहीं बोलेगा क्या लेना? 22/7। आर मेरा क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? तो मैंने बोलना कि आर फॉर रोज है, ठीक है ना। डी मेरा क्या है? डी फॉर डॉग ना है। डी मेरा क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है गया ना। और पाई भी हो गया, आर भी हो गया, और कोई बच्चा है। तो यहाँ पर मेरा क्या है? यहाँ पर ना है थीटा। क्या है? तो थीटा मेरा क्या है? कोण। क्या है? कहाँ पर कोण? तो केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, यही है ना। और कुछ बचा है इसमें, पाई हो गया, आर हो गया, 60 हो गया। अब तुम लोग एक चीज़ और ध्यान रखना कि थीटा मान कभी कभी आ जाएगा 120 डिग्री। कितना जाएगा? 120 डिग्री। कितना जाएगा? तो हम बता देते हैं साइन थीटा, क्योंकि साइन है यहाँ यूज कर रहे हैं ना। यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर क्या था? साइन था। क्या था? तो साइन थीटा मान पता होना चाहिए। तो साइन 60 के मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो साइन 60 दूनी 120, 60 दूनी 100, तो साइन 120 डिग्री मान भी होगा √3/, ये याद रखना, ठीक है ना। डाट ही कभी आ जाएगा साइन 120 डिग्री, डाट मान आ जाएगा तो कितना लिख देना? साइन 60 के मान जितना होता है उतना लिख देना है। समझ तुमको आया? समझा रहे बंदर? अब हमको पढ़ना है कैसे? घन के घनाभ के बारे में पढ़ना सूत्रवा, फिर पढ़ना है घन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पहले घनाभ फिर घन। तो चलिए आने अंदर, चलिए आने अंदर। पढ़ना है पहले घनाभ। क्या पढ़ना है? घनाभ तथा घन। घनाभ तथा घन। घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, और घन बोले तो क्यूब ना होता है। घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, और घन बोले तो क्यूब। अब ध्यान रख, जैसे तुम लोग को इतना भी किताब कॉपी है, सब क्या है? घनाभ है। क्या है? तो घनाभ जो बनता है ना, बनता है आयत से। किससे बनता है? तो आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना, ठीक है ना। आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर ना होता है ना। तो घनाभ में भी लंबाई चौड़ाई, और घनाभ में एक चीज़ और आता है ऊंचाई। क्या आता है? तो घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता है। और घन जो बनता है वृत्त से। किससे बनता है? वृत्त बोले तो सर्किल, वृत्त बोले तो सर्किल से बनता है। तो वृत्त का क्या था? सब भुजा बराबर होता है। तो घनाभ का भी सब भुजा बराबर, वृत्त का सब भुजा बराबर होता है। तो घन वृत्त बोल दिए यहाँ पर, वर्ग। वर्ग क्या बोलेंगे? तो घन बनता है वर्ग से। किससे बनता है? तो हम जानते हैं कि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो घन का भी सभी भुजा आपस में बराबर होगा। घनाभ का भुजा बराबर ना होता है, आयत का भुजा बराबर ना होता है, तो घनाभ का भुजा भी बराबर, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। दोनों का जो देख रहा है कॉपी किताब सब क्या है? घनाभ है, घन है। उसमें देख लंबा चौड़ा ऊंचाई थोड़े बराबर है, बराबर के बराबर है रे बंदर ना है। तो क्या है? तो जिसका लंबा गना को कित वाला नहीं मोटा है वो जानवरे रह जाएगा। तो यहाँ ना ये क्या है? घनाभ क्या हो गया? देख लंबाई कितना बड़ा है, दिखाई दे रहा है? लंबाई कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। तो चौड़ाइया मात्र इतने है, देख रहा है? और चाहिए तो और तो नहीं इतनी है ना है। तो ये घनाभ क्या हो गया? माचिस के डिब्बा क्या है? घन है कि घनाभ है? तो माचिस के डिब्बा में लंबा चौड़ा ऊंचाई बराबर होता है क्या? तो माचिस के डिब्बा क्या है? घनाभ। क्या है? और एक छोटा आंगा मिलाने वाला होता है जो देखता है तुम लोग, लाल हरा होता है, वो क्या है? घन है, घनाभ है। और आंगा मिला लेना होता है उसको क्या बोलते हैं? लांगा मिला लेना होता है ना, तो क्या है? घनाभ है, घन है। तो घन है क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? बराबर है। क्या है? लूडो की गोटी क्या है? घनाभ है कि घन है? लूडो की गोटिया, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो क्या है? घन। समझ आ गया? तुम लोग के घर में जो बक्सवा होता है क्या है? घनाभ है कि घन है?
घनाभ है क्योंकि उसमें देखना बक्सवा की लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई थोड़ा कम होगा, ऊंचाई फिर तो और कम होता है ना। समझ गया घनाभ और घन में अंतर समझ गया। आप समझते हैं कि घनाभ में कितना भुजा होता है, घनाभ तथा घन, घनाभ तथा घन, क्योंकि घनाभ और घन का आकार अलग अलग है। आकार क्या है, लेकिन जितना भुजा घनाभ में उतने भुजा घन में ना होता है। तो घनाभ तथा घन में कितना भुजा होगा जल्दी बताओ, घनाभ तथा घन में कितना भुजा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, देख कितना भुजा होगा। तो देख 1 भुजा हो गया, 2 भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया, 4 भुजा हो गया। उसी प्रकार इधर भी 4 भुजा हो गया ना, तो 8 को हो गया। अब फिर 8 के बाद तो 8 के बाद यहाँ पर ऊंचाइया, एगो यहाँ पर ऊंचाइया, एगो यहाँ पर ऊंचाइया, एगो यहाँ ऊंचाइया, एगो यहाँ ऊंचाइया, क्या हुआ 12। तो घनाभ तथा घन में कितना भुजा होता है 12। कितना होता है समझ लोग आया। उसी प्रकार घनाभ तथा घन में कितना शीर्ष होता है, शीर्ष समझते हैं। घनाभ तथा घन में शीर्ष कितना होता है, घन में शीर्ष। तो शीर्ष किसे कहते हैं जानता है, जहाँ पर आपस में आके सब भुजा मिलता है, जहाँ कोना निकल जाता है उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे निकल जाएगा तो क्या होगा शीर्ष। तो कहाँ निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पर एगो यहाँ पर एक निकल रहा है नहीं कोना, एगो इधर से आके, एगो इधर से आके, एगो इधर से आके, यहाँ कोना निकल गया। एगो जो निकल रहा है निचुआ में नहीं निकल रहा है, तो 2 को तो ये हो गया, फिर 2 4, फिर क्या होगा 2 6 और फिर 2 8। तो घनाभ तथा घन में कितना शीर्ष होता है 8 होता है। कितना होता है, घनाभ तथा घन में कितना सतह होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। घनाभ तथा घन, घनाभ तथा घन में सतह में, तो घनाभ तथा घन में कितना सतह होता है, कितना सतह होता है जल्दी बता। तो गिन के बता दे तो कितना सतह होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 सतह, 2 सतह हो गया, 2 हो गया ना, 3 गो, अरे बोला सतह है ना, फिर 4 गो, फिर 5 गो, फिर 6 गो। तो तुम्हारे घर में बक्सवा है ना, गिन लेना के गो है, 6 गो मिलेगा। एगो ऊपर मिलेगा जहाँ खोलता है, एगो नीचे पेंदिया मिलेगा, फिर एगो इस साइड मिलेगा, फिर उस साइड मिलेगा, फिर एगो अगवा मिलेगा, फिर पीछा मिलेगा। 6 गो कितना मिलेगा, तो 6 गो होता है। कितना होता है, तो घनाभ तथा घन में 6 सतह होता है। फिर घनाभ तथा घन में कितना ठोस कोण होता है, घनाभ तथा घन, घनाभ तथा, तो घनाभ तठा घन में कोण, क्या बोल रहा है, कोण कितना होता है, कोण कितना बताना है, क्या कोण होता है। तो बक्सा तुम अंदला में हेल जाना, बक्सा अंदला में हेल जाना, आज गिनना क्या कोण होगा, 4 गो ऊपर में कोना मिलेगा, 4 गो नीचे नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा। बक्सा अंदला में हेल जा, अब बाहर देखेंगे तो शीर्ष मिलेगा, बाहर देखेंगे क्या मिलेगा, जो भोकाल नहीं काम करेगा। लेकिन बक्सा अंदला में हेल के देखना तो 4 गो कोना ऊपर में रहेगा, चारों साइड रहेगा ना। या तुम रूमा में देखे, रूमा में ऊपर में छतवा में 4 कोण रहता है चारों तरफ, और नीचे में 4 गो रहता है ना। कितना हो गया, घनाभ तथा घन में कितना कोण होता है 8 कोण। कितना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ठोस कोण। ये क्या कौन कौन होता है ठोस कोण, क्यों बोले, क्योंकि जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी आ जाए उसको बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना है तुम्हारा, जैसे ये भी कोण है, तो इसमें क्या है, ये लंबाई हो गया ना, ये लंबाई हो गया, ये क्या होगा चौड़ाई हो गया, और 11 कुछ ऊंचाई हो गया। तो जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ जाए उसको बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, और जहाँ कहीं लंबाई और कहीं चौड़ाई है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल कोण बोलते हैं, समतल कोण। क्या बोलते हैं, तो ठोस कोण है। ऐसे तुम लोगों को पूछेगा कि इसमें सिंपल कोण थी, देखें यहाँ पर समझ, ऐसे तुम लोगों को पूछेगा कि इसमें सिंपल कोण कितना है, तो क्या बोलना है 24 हो, कितना बोलना है, कैसे देखें यहाँ समझ। एगो यहाँ पर हो जाएगा, फिर एगो यहाँ पर कोण बनेगा, फिर एगो यहाँ बनेगा, और फिर एगो यहाँ बनेगा। तो जहाँ पर एगो कोण गिने थे अंदर घुस के, वहाँ पर 4 गो बन गया। तो यहाँ ध्यान दे, 4 गो बना कि 3 गो बना, 3 गो, एगो यहाँ बना, और फिर एगो यहाँ से इधर बना, एगो यहाँ बना। तो एगो शीर्ष पास 3 कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठोस कोण नहीं बन रहा है, सिंपल बन रहा है। क्या बन रहा है, तो एक कोण पर कितना, एगो शीर्ष पर कितना कोण बन रहा है 3 गो, तो 8 गो कितना बनेगा 24 को। लेकिन नहीं पूछेगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है ना, समझ तो लोग आ गया। अब हम पढ़ लिया, पढ़ते हैं छतपल। क्या पढ़ते हैं, तो घनाभ का छतपल क्या होता है, घनाभ का छतपल, तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, देखो यहाँ पर 2 × LB + BH + HL। L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, B मतलब ब्रीथ, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, H मतलब हाइट, हाइट मतलब यानी L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई, L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई। समझ तो क्या गया, याद रखना है। और तुम बोलेगा याद है क्या, 2 × LB + BH + HL, समझ आ गया ना। अब बता रहे हैं घनाभ का आयतन। क्या बोल रहे हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L × B × H,
यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सब याद होना चाहिए। फिर अगला पढ़ाएंगे क्या, घनाभ, घनाभ का दीवार का क्षेत्रफल, या इसी को बोलते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं। समझ आ गया। वक्र मतलब तो टेढ़ा, वक्र मतलब टेढ़ा। तो घरा में टेढ़ा कौन सी होता है, छतवा टेढ़ा होता है कि धत्ते टेढ़ा होता है कि रूमा अथी देवला टेढ़ा होता है। तो देवला टेढ़ा होता है, तो देवला जब भी किसी का देवला क्षेत्रफल निकालेगा समझ आना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। समझ आ गया। समझ तुम लोग। जब भी ऐसे मान लो कि तुम लोग घर में कौन सी है अथिया गहमा रखने वाला कौन सी है, बेलनमा है। अरे अथिया बेलनमा बोलते तो क्या बोलते हैं उसको, घरा रखने वाला अथिया क्या बोलता है, ड्रमा ना है। ड्रमा में टेढ़ा कौन सी है, पेंजा टेढ़ा है। पेंजा टेढ़ा है कि जबरमा टेढ़ा है, टेढ़ा का देवलन है। तो जब भी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समझ आने पे वो क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब भी तुम्हारा बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो तो हमेशा दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ऊपर छोड़ देना है, नीचे छोड़ देना है, खाली देवला ले लेना है। समझ तुम लोग। वक्र मतलब था टेढ़ा, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा। समझ तो लोग आ गया। तो जब भी बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ऊपर छोड़ देना है, नीचे छोड़ देना है, खाली देवला ले लेना है, देवला। तो देख यहाँ पे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी दीवार का क्षेत्रफल जो होगा 2h × l + b। याद रखना क्या होता है, 2h × l + b। h मतलब ऊंचाई, l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई। याद हो गया। अब देखते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या देखते हैं, घनाभ का। अब विकर्ण बोलेगा क्या है, तो कोना कोनी मिला दे। तुम लोग रूम में जा ना, कभी तुम लोग को रूम मान लो को बांस उस ला दिया या पाइप ला दिया, नाट रहा था, क्या करता है उसको कोना कोनी नाट हटाता है, कोने कोनी नाट हटाते हैं। एगो ऊपर वाला कोना ले लेते हैं, एगो रूम वाला दूसरा कोना ले लेते हैं, हटाते हैं ना। तो वही हो गया विकर्ण। क्या हो गया, विकर्ण। समझा तुम लोग। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर l² + b² + h²। याद रखना घनाभ का विकर्ण। समझ तुम लोग आया। अब अगला घनाभ तो हो गया सब कुछ। अब लेते हैं घन। क्या लेते हैं, तो घन लेते हैं। क्या लेते हैं, तो घन का कुल क्षेत्रफल, घन का, यहाँ भी कुल दे सकता है, घनाभ का कुल क्षेत्रफल। समझ आ गया ना। तो घन का कुल क्षेत्रफल, कुल मतलब समझा, देवला तो लेने हैं, साथ ऊपर को लेना है, छतवो लेना है, और नीचे वाला धरतियों लेना है। अगर बक्सा है तो पहला झपनमो लेना है, नीचे वाला पेंदियो लेना है, और देवला तो लेना ही है। समझ तो लोग आ गया। तो कुल मतलब सब कुल ले लेना है, कुल मतलब। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना। अब तुम लोग बोलेगा 6 गुना भुजा सरकार के लिए, क्या समझ तुम लोग को। सतह के गो है, 6 गो है। क्या गो है, सतह के गो है, 6 गो है। और हर सतह घन हम जानते हैं घन बनता है किससे, वर्ग से बनता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, तो 6 गो सुन सतह है, तो 6 गो हो गया, इसमें वर्ग हो गया, इसलिए एगो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। समझा तुम लोग। तो ये बोला कैसे हुआ, तो हम जानते हैं घनाभ बनता है आयत से। किससे बनता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई ना होता है। लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दे तुम लोग कितना देख। तो आयत में ध्यान दे, एगो लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर होगा, एगो लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर होगा। इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। ये लंबाई यानी एगो लंबाई गुना ऊंचाई यहाँ पर होगा, एगो लंबाई गुना ऊंचाई यहाँ पर, दो सब हो रहा है। जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चौरैया हो जाएगा, ऊंचैया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चौरैया गुना ऊंचैया, चौरैया गुना ऊंचैया यहाँ पर एगो, चौरैया गुना ऊंचैया एगो यहाँ पर। यानी दो सब आ गया ना, आ गया 2 गो यो आ गया, 2 गो BH यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई आ गया, और 2 गो HL यानी ऊंचाई गुना लंबाई आ गया ना, आ गया 2 गो। इसलिए 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। क्या क्या लिए, और सब बच गया वही। समझा तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दे, तो घन का कुल क्षेत्रफल हो गया। आप देखते हैं क्या, घन का आयतन। क्या देखते हैं, सूत्र तुम लोग को याद होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में जैसा आ जाएगा। तो घन का आयतन, घन का, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा Q। क्या होता है, क्या होता है, भुजा, यानी भुजा जो दिया रहेगा उसको 3 बार गुना कर देगा, भुजा Q। क्या आएगा। अगला जो मेरा घन का आयतन पढ़ लिए। अब घन के दीवार का क्षेत्रफल, घन का दीवार का, दीवार बोले तो दीवार यानी टेढ़ा होता है, वो इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर टेढ़ा होता है ना। तो दीवार टेढ़ा होता है तो यानी वक्र टेढ़ा होता है यानी। तो घन का दीवार का क्षेत्रफल बोले या घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले। क्या बोले, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, दोनों क्या होता है, सेम। क्या होता है, अब बताओ। जब घन के दीवार का क्षेत्रफल लेंगे तो घन में क्या गो दीवार होता है, कोई भी रूम में 4 गो होता है, और चारों क्या वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 4 गो है तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। साथ बोलो क्या हुआ, 4 गुना भुजा स्क्वायर। अगला जो मेरा है लेना है घन का विकर्ण। क्या लेना है,
घन का, तो घन का विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण होता है, ऐसे वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो यहाँ घन में 3 गो है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 भुजा होता है, 3 गो होता है ना, इसे यहाँ लेंगे √3 गुना भुजा। समझ तो लोग आया? हाँ, तो घन वाला भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं बेलन में। कैसे पढ़ते हैं? सूत्रवा सब याद रहेगा। अब पढ़ते हैं बेलन। तो बेलन किसे कहते हैं? तो घर में जो बेलनमा होता है रोटियाँ बेलने वाला बेलन है, क्या है? खाली जिसको पकड़ के बेलता है उसको तोड़ दे तो बचेगा क्या? बेलन। क्या बचेगा? जो तुम्हारा सिलेंडर है वो क्या है? बेलन। क्या है? जो तुम्हारे घर में ड्रम है वो क्या है? बेलन। कौन सी है? तो बेलन इस प्रकार होता है, ऐसे यहाँ पर मुँहा और यहाँ पर पेंदिया। समझ आ गया? ये हो गया बेलन। ये कौन सी हो गया? बेलन। कौन सी हो गया? तो हम देखें बेलन को इंग्लिश से बोलते हैं सिलेंडर। कौन सी बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ तो लोग आ गया। तो पहले देखते हैं, पहले वही देखेंगे पहले बेलन का कुल क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे? बेलन का, बेलन तुमने समझ गया ना? तो बेलन का कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्रफल, ये मेरा बना लेते हैं यहाँ बेलन। ये मेरा क्या है? बेलन है। बेलन हो गया ना? ये हो गया मुँहा, ये हो गया पेंदिया, हो गया। आई जो है इसको बोलेंगे ऊंचाइया। कौन सी बोलेंगे? ऊंचाइया यानी एच, और ऊंचाई यानी एच, ऊंचाई यानी एच। एच मतलब हाइट, हाइट मतलब, और यहाँ से जो यहाँ तक दूरिया है क्या है? त्रिज्यीय है, त्रिज्या ना है, त्रिज्या बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार जितना त्रिज्या यहाँ पर उतना त्रिज्या यहाँ पर नहीं रहेगा। अच्छा, जितना बड़ा मुँहा रहता है उतना बड़ा पेंदिया रहता है, उतना बड़ा रहता है। तो यहाँ पर जितना त्रिज्या होगा उतना त्रिज्या क्या होगा? यहाँ पर होगा ना, होगा। तो बोलेगा बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखना 2πr × r + h, r प्लस, ठीक है ना? इससे कैसे बना था ये बता रहे हैं। कैसे बना देखें यहाँ पर। बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल पहले हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बेलन का वक्र, वक्र मतलब समझ गया, यानी मुहार पेंदिया छोड़ दे, देवला खाली ले ले। वक्र मतलब क्या? टेढ़ा, और टेढ़ा देवलन होता है, टेढ़ा चारों तरफ देवलन घुला रहता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πrh। क्या होता है? 2πrh, यही होता है ना? अब तुम समझ, जब बेलन का कुल परिक्षेत्रफल ले रहा है तो सिंपल बात है, कुल परिक्षेत्रफल में वक्र तो उसमें शामिल है करता है, और कुल में सब ना है। तो देखिए यहाँ पर कुल परिक्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो बेलन के कुल परिक्षेत्रफल में क्या हो गया? यानी वक्र परिक्षेत्रफल शामिल है करता है। हम जानते हैं कि बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल यानी देवला, देवला क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। क्या होता है? 2πrh, ये तो शामिल है। साथ ही साथ कुल परिक्षेत्रफल में ऊपर वाला मुँह शामिल है और नीचे वाला पेंदिया शामिल है। तो ऊपर वाला मुँह कैसा होता है? वृत्त होता है ना, होता है, और नीचे वाला मुँह क्या होता है? वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? πr² हो जाएगा। लेकिन क्या वृत्त हो गया? वो वृत्त यहाँ है, वो वृत्त तो 2 गुना हो गया। तो ये हो गया आप कुल ना हो गया क्षेत्रफल हुआ। देवला ले लिए, ऊपर वाला मुँह और पेंदिया ले लिए, तो कुल क्षेत्रफल ना हो गया। तो देखिए सिर्फ कॉमन ले, यहाँ 2πr, तो 2πr यहाँ पर भी और 2πr यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लिए। देखिए 2πr कॉमन ले रहा है। जब 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? h बचेगा। क्या बचेगा? h। यहाँ 2πr कॉमन लेंगे तो एक आर नहीं कॉमन नहीं, एगो आर बच गया ना। देख वही है 2πr और h + r, तो h + r खाली उल्टा वहाँ से r + h है, वहाँ h + r, उसकी दिक्कत है। समझा तुम लोग? कैसे बना सूत्र समझ गया? अगला देख, अगला मेरा 3 नंबर याद रखना, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सब लोग समझता है ना? आयतन मतलब कोई भी बर्तन है, जैसे मान लो घने है या घनाबे है या बेलने है, ठीक है ना? उसमें को समझना कितना अटेगा, कितना अटेगा, वो होता है आयतन। क्या होता है? तो बेलन का आयतन, बेलन का, तो बेलन का आयतन बराबर होता है क्या? तो बेलन के आयतन बराबर होता है πr² h। क्या होता है? πr² h। याद रखना क्या होता है? πr²। सब पता है r कौन सी है? तो त्रिज्या h कौन सी है? तो ऊंचाई से पता है ना, सब यहाँ लिखे दिए है ना, लिखे। अगला पढ़ेंगे खोखला बेलन। मान लो बेलन में खोखला है, क्या है? खोखला समझता है तुम लोग? कि मान लो कि यहाँ पर ये बेलन है, ये बेलन है ना, बेलन है ना, और इसके ऊपर एगो आर कवर इस तरह लगल है, लगल है ना। और धातु, और ये मान लो देवला है, इतना मोटा देवला है, इतना मोटा कौन सी है? देवला है, देवला है ना, देवले है ना। तो ये अंदर में जो बच रहा है छोटका जो नजर आ रहा है कौन? खोखले है ना। तो खोखला बेलन का आयतन पूछेगा तो खोखला रहेगा तो 2 त्रिज्या बनता है। कितना त्रिज्या बनता है? 2 कैसे बनता है समझ तुम लोग? क्योंकि एगो त्रिज्या छोटका क्या आ, एगो कुछ बड़का का, तो बड़की आर, बड़का का बड़की नहीं बनता है रे। समझ यहाँ तुम लोग? एगो त्रिज्या किसका बनेगा? छोटका का, छोटकी आर, एगो बनेगा बड़का का, तो बड़की आर। तो क्या करेंगे? तो बड़का बेलन का आयतन में से छोटका बेलन का आयतन घटा देंगे तो अंदर बच जाएगा ना, बचेगा? समझ तो लोग आ रहा है? तो क्या करेंगे यहाँ ध्यान दे,
बोले खोखला बेलन का आयतन। तो बड़का बेलन के त्रिज्या में छोटका बेलन के त्रिज्या घटा दे, तो जो यहाँ पर बचल है मोटैया, जो मोटैया बचल हुआ है ना बचेगा ना बचेगा। क्या कर रहे हैं, बड़का बेलन है तो बड़का बेलन में टोटल आ गया, उसमें छोटका के जो बीचा घुसल उसको निकाल ले, उसको क्या करेंगे, तो देवलन बचेगा जो मोटैया है ना बचेगा, इसी को बोलते हैं खोखला बेलन का। तो बोले खोखला बेलन का आयतन, क्योंकि बीचा तो कोई भरल है नहीं है, तो खोखला बेलन का आयतन तो बराबर क्या करेंगे, बड़का बेलन का आयतन माने छोटका बेलन का। तो बड़का बेलन में बड़का बेलन में तो हो जाएगा बड़की आर स्क्वायर एच ना हो जाएगा, होगा। छोटका बेलन में छोटकी आर, तो छोटकी आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेंगे क्या, तो क्या कॉमन हो रहा है, पाई एच कॉमन हो रहा है, तो पाई एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ बड़की आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये तुम लोग को याद रखना है। कैसे बनाइए बता दें, कैसे बना बता दिए ना, जल्दी छाप। अब बताना है शंकु बताना है, फिर छिन्नक बताना है, फिर गोला बताना है, फिर अर्धगोला बताना है, जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान, अब पढ़ेंगे शंकु। क्या पढ़ेंगे, शंकु क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन क्या बोलते हैं, कौन ही बोला कौन ना, इसका तो एंगल होता है, क्या होता है एंगल, हम बोल रहे हैं CON कौन, क्या बोल रहे हैं, तो शंकु बोलते हैं कौन। शंकु क्या है, तो यहाँ ना शंकु क्या है, जो बर्थडे वाला टोपिया ना होता है क्या है, शंकु क्या है, समझ तुम लोग आ गया। शंकु का कार्य इस तरह होता है, समझ आया तुम लोग को, ये क्या है शंकु क्या है, जो पढ़िया बने लठवा कुड़िया में होता है ना वो भी क्या है शंकु क्या है। तो शंकु इस तरह होता है। अब बता शंकु में नीचे क्या है, वृत्त क्या है, तो वृत्त के में केंद्र होगा और केंद्र से यहाँ दूरी क्या करेगा, त्रिज्या क्या कहलाएगा। और ये शंकु में जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है, अरे केंद्र से लेके यहाँ तक क्या ऊंचाई है ना, तुम बोलेगा ऊंचाई यहाँ तक, ऊंचाई यहाँ होता है, ये तो पेंदिया है, तो पेंदिया में क्या यहाँ समझ, ऐसे मान लो क्या है, पेंदिया ऐसे होता है ना, पेंदिया बीचा में सेंटर होता है, तो ऊंचाई वहीं से नहीं होता है कि यहाँ से ऊंचाई लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो वही यहाँ पर है। तो ऊंचाई को बोलेंगे एच, क्या बोलेंगे एच। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और क्या है, तो तिरछा ऊंचाई नहीं आ रहा है, इधर भी तिरछा ऊंचाई, इधर भी तिरछा ऊंचाई, तो तिरछा ऊंचाई बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे। तो एच मतलब हो गया ऊंचाई, आर मतलब त्रिज्या, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछा। देख लेते हैं पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो कहीं देवलाख क्षेत्रफल यानी निचवा पेंडिया छोड़ दे, जो टेढ़ा ऐसे है ना, ऐसे टेढ़ा है ना, सिर्फ उसी का क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले क्या देखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो टेरका देवाल का क्षेत्रफल है, जो कहीं देवला है उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, क्या होता है। अब हम देखेंगे शंकु का कुल क्षेत्रफल, तो कुल में क्या करेंगे, तो कौन छूट गया तो उसको शामिल कर ले। तो क्या छूटा था जल्दी बता, छतवा छूटा था, छतवा कहाँ कुछ हो उठा पर फटिए जाकर दाखिल का, निचवा में जो ये लगल है यहीं छूटा था, इसको ढक देंगे तो क्या पेंदिया निचवा में जो है वहीं छूटा था, नहीं छूटा था, छतवा छूटा, छतवा में कहाँ कुछ हो अरे, छतवा में तो ऐसे जाकर नोखिला बन गया, कहाँ कुछ हो वहाँ पर छूटा नीचे वाला वृत्त, नीचे वाला। तो शंकु का कुल क्षेत्रफल, शंकु का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो देवला क्षेत्रफल यानी वक्र तो होबे करेगा, ये होबे नहीं करेगा, उसमें नीचे वाला जोड़ दे यानी पायर स्क्वायर, नीचे क्या वृत्त है ना, पायर स्क्वायर से जोड़ दे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा मेरा यहाँ पाई, यहाँ भी आर, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर, कॉमन ले ले, तो पाई आर कॉमन, पाई आर, तो पाई आर बाहर, तो क्या बचा एल, क्या बचा, और यहाँ पे पाई बाहर, एगो आर बाहर, तो एगो आर बच गया ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल, अरे एल प्लस आर या आर प्लस, तो मेन हो गया सुतरवा ये वाला। लेकिन कैसे बनाई बता दिए, कैसे बनाई बता दिए कैसे बना। अब अगला देखेंगे क्या, शंकु का आयतन, क्या देखेंगे, शंकु का आयतन। आयतन बोले तो मान लो तुम बड़े वाला टोपिया लिया, जो करवाला टोपिया लिया, उसमें कितना सामान में अटेगा, वो क्या होगा आयतन, क्या हो गया। तो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या बताया था, बेलन का आयतन बताया था पाई आर स्क्वायर एच बताया था ना, तो इसमें भी 1/3 दे के और पाई आर स्क्वायर एच लिख दे, ये हो गया क्या शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु में एक चीज़ और होता है, एल एच आर, ये तीनों में संबंध होता है, तीनों में क्या होता है संबंध, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से होता है। और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बना तो क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज कर्ण के काम कर रहा है, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, आयन दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी मेरा क्या हो गया, मेरा एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ना हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है, यही हो गया ना। अगला देखिए यहाँ पर, ये हो गया शंकु, क्या हो गया शंकु में तरह से देख लिए, एल क्या है तिर्यक ऊंचाई एल क्या है। और देखेंगे क्या, तो आप देखेंगे मेरा शंकु के बाद तुरंत देखते हैं छिन्नक, क्या देखते हैं गोला बाद में देखेंगे, क्योंकि गोला जो बनता है शंकु से ही बनता है, छिन्नक शंकु से क्या बनता है
क्या बनता है, शंकु से ही बनता है छिन्नक। इसलिए पहले देख रहे हैं छिन्नक, क्या देख रहे हैं, छिन्नक किसे कहते हैं पता है तुम लोग को। जैसे मान लें शंकु है, क्या है, शंकु है, तो यहाँ से इसको काट दिए, यहाँ से क्या किए, काट दिए, तो काट के इसको हटा दिए, तो बन गया छिन्नक। क्या बन गया, यानी बोलेगा छिन्नक किससे बनता है, वरना शंकु से बनता है। शंकु से तुम्हारा घर में बाल्टी नहीं रहता है, तो बाल्टी ऐसी तरह होता है, मुँह इसका खाली उसको उल्टा बाल्टिया यहाँ पर है, इसको सीधा कर देंगे इससे, तो सीधा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सीधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा बाल्टिया, बाल्टिया ऐसे ना हो जाएगा, होगा इस तरह होगा, तो होगा बाल्टिया। क्या हो गया, तो बाल्टिया किससे बना है, इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे तो फिर शंकु नहीं बन जाएगा शंकु। तो शंकु का काटने से क्या बनता है, छिन्नक। क्या बनता है, और छिन्नक क्या है, तो छिन्नक है बाल्टी उल्टी जो घर में देखता है ना, वो क्या है, छिन्नक। गिलास में तुम लोग देखेगा तो ऐसे रहता है, गिलास रहता है ना, नीचे वाला पैसा छोटा ऊपर वाला मुँह बड़ा रहता है, तो गिलास को क्या है, छिन्नक। क्या है, तो छिन्नक का क्षेत्र पढ़ना, क्या पढ़ना है, तो छिन्नक किससे बनता है, शंकु से बनता है। और छिन्नक में क्या तिरजिया, तो 2 तिरजिया, एगो तिरजिया यहाँ पर, इस तिरजिया बड़का हो गया तो इसको R1 बोल दे, ये छोटका हो गया तो इसको R2 बोल दे, या इसको बड़के आर इसको छोटकी आर बोल सकता है, समझ आ गया। दोनों तिरजिया बराबर होगा क्या, नहीं बराबर होगा, तो वो बोल दिया R1 है, वो बोल दिया आई, क्या है, तिरछा ऊंचाई है, तो इसको क्या बोलेंगे L, तिरछा ऊंचाई क्या बोलते हैं, तिरछा ऊंचाई बोलते हैं L। और ये जो मेरा क्या है, ऊंचाई है, अरे ऊंचाई बल्टे की ऊंचाई इतने है ना, तो ये मेरा क्या हो गया H, क्या हो गया H, समझ तुम आया। तो पहले देखते हैं पहले देखते हैं बाल्टी का यानी छिन्नक का वक्र परिच्छेद पर, पहले क्या देखते हैं, छिन्नक का, याद करना कोई भारी बात ना है, खाली तुमको शंकु आ जाए तो ये अपने याद हो जाएगा, इसलिए साथ में बता रहे हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या करेंगे, मुँह हाथ छोड़ना पड़ेगा और पेंदे छोड़ना पड़ेगा, खाली देवला लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ध्यान दे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है ना। तो एल तो दोनों सेम है, जितना एल ही उतना एल ही, लेकिन आर मेरा बिगड़ गया ना, बिगड़ गया, इसका आर अलग इसका आर अलग, दोनों आर बिगड़ गया ना, एक आर नहीं ना, तो क्या करेंगे, तो दोनों आर को यहाँ लिख देंगे, क्या करेंगे, दोनों आर को यहाँ लिख देंगे। दोनों आर को कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे R1 जोड़ R2, समझ तुम लोग का आया रे, क्योंकि यहाँ दो ना आर हो गया, तो दोनों आर लिख दिए, एल का एल दे दिए, तो वही उसी से नहीं बना, पाई के पार आर के यहाँ पर दोनों आर, एल का एल बन गया, समझा तुम लोग। तो ये याद है, तो अपने याद हो गया। अगला छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का कुल पृष्ठ सूत्र हम याद होना चाहिए, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम याद होना चाहिए, अभी हम समझा के बता रहे हैं। अच्छा तो लिखवा रहे तो भरा सा लिखवा रहे तो तुम लोग रटे पागल हो जाता है, समझा रहे तो थोड़ा समझ आता होगा। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, तो वह पृष्ठ क्षेत्रफल तो लेवे करेंगे, देवला तो लेवे करेंगे, साथ में पेंदिया और मुँह हाथ दोनों जोड़ देंगे ना, आ जाएगा। तो इसको ले ले, क्या ले लेंगे, तो इसको हम ऐसे ले देते हैं, इसको ले लिए ना, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल ले लिए, इसमें से क्या जोड़ दे, मुँह जोड़ दे, तो मुँह क्या होगा, मुँह क्या मेरा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर और 1 है तो 1 दे दिए। फिर पेंदी क्षेत्रफल, पेंदी भी मेरा क्या वृत्त है, तो वृत्त क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, 2 है तो 2 दे दिए, हो गया। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया किसका क्षेत्रफल, तो छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का कुल पृष्ठ, या तुमको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, पाई और एल को यहाँ लिख देगा गुना में, और R1 जोड़ R2, तो कोई दिक्कत है कि एल यहाँ गुना हो या यहाँ पर गुना हो, गुना तो सिम ना है, कोई दिक्कत है। और पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत है, तो याद हो गया। इतना बड़ा है लेकिन इसको लटना थोड़ा है, छिन्नक का क्षेत्रफल बोल देना है, फिर पेंदिया क्षेत्रफल, मुँह क्षेत्रफल बोल दे, मुँह क्षेत्रफल बोल दे, फिर पेंदिया क्षेत्रफल बोल दे, रटना है क्या। अगला क्या पढ़ना है, अगला पढ़ना है आयतन, क्या पढ़ना है, यानी बल्टिया में कितना पनिया अटेगा, बल्टिया में कितना पनिया, तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन होता है क्या, तो ध्यान दे, तो इसका आयतन है, शंकु का आयतन है, तो हाँ दे क्या मेरा 1/3 पाई, पाई के बाद हम दे दिए एच, क्या दे दिए एच, क्यों दे, क्योंकि एच तो मेरा फिक्स है, लेकिन आर मेरा बिगड़ गया ना, बिगड़ गया, दो आर हो गया, तो आर में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो आर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, तो पहले लिख देते हैं R1 का स्क्वायर, क्या लिख देते हैं, नहीं लिख देंगे, फिर आर स्क्वायर है तब लिख देते हैं R2 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं R2 का, और फिर लिखेंगे दोनों गुना करके R1 इंटू R2, ये मेरा आ गया छिन्नक का आयतन। तो इसको रटना है क्या, हमको खाली आज है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आज है, तो बोलेंगे 1/3 पाई एच बोल देंगे, और आर के यहाँ पर दो आर आ रहा है तो बोल देंगे एक बार R1 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर, फिर आर प्लस R1 इंटू R2, समझ आया। तो छिन्नक का आयतन मेरा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, याद हो गया। इसमें देखे थे तीनों संबंध देखे थे, तो इसमें भी संबंध होगा, इसमें भी L R1 R2 और H में संबंध होगा ना, देखते हैं संबंध क्या होता है संबंध, तो देखें यहाँ पर तो हो जाएगा L स्क्वायर बराबर, अब समझ तुम L स्क्वायर बराबर एच तो कुछ ही ना होगा क्योंकि एच एक है,
ऐसे क्या है, चेंज किस में होगा, आर में। तो हमें एस के एस लिख दिए, कोई दिक्कत है। और आर के हम क्या लिखेंगे यहाँ समझ, आर में हम क्या लिखेंगे यहाँ डाल, इसमें आर में हम क्या लिखेंगे, आर में लिखेंगे वो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, समझा। R1 बड़की आर, R2 छोटकी आर, R1 बड़की होना चाहिए हमेशा, R2 क्या होना चाहिए, छोटकी, क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए। तो यही मेरा हो गया क्या, ये दोनों में समान, ये दोनों में L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बता, L बराबर इस तरह लिख सकते हैं, L बराबर ऐसे करके, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। उसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, वर्गमूल ना आएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, L बराबर छिन्नक में क्या लिखेंगे, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस हो गया। तो ये वाला भी लिखल मिलेगा, L बराबर रहेगा तो ये लिखल मिलेगा, L स्क्वायर बराबर रहेगा तो ये लिखा मिलेगा, यहाँ भी L स्क्वायर बराबर रहेगा तो ये लिखा मिलेगा, L बराबर रहेगा तो ये लिखा मिलेगा, समझ आ गया। तो छिन्नक हुआ समाप्त, छिन्नक हुआ। और देखेंगे क्या, गोला, क्या देखेंगे, समझ तो लोग आ गया, समझ तो लोग आया रे। अब देखेंगे गोला, क्या देखेंगे, गोला, गोला किसको बोलते हैं, फुटबॉल क्या है, गोला है। जो हम लोग हम लोहा वाला जो गोलिया होता है, या फिर तुम लोग जो गोलियाँ खेलता है छोटा छोटा गोला है ना। तो गोला समझ गया तुम लोग। लड्डू क्या है, गोला है। रसगुल्ला क्या है, गोला है। तुम लोग का मुर्गिया कौन सी है, गोला है। यहाँ काट देंगे तो गोला नहीं बन जाएगा। तो गोला, तो गोला को बोलते हैं इंग्लिश में स्फेयर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फेयर, क्या बोलते हैं। तो गोला का पहले देखेंगे क्या, गोला देखेंगे पहले, देखें यहाँ पर गोला का। अच्छा बता, गोला में हम बोलेंगे, यहाँ समझ, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठ, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। अब सुनो समझ, यहाँ समझ, गोला में क्या, गोला जब देखते हैं तो उसका पूरे देवले टेढ़ा है ना, इधर से भी देखते ऐसे टेढ़ा, इधर से देखते ऐसे टेढ़ा है ना। तो उसमें गोला में क्या पेंदी और ढकना होता है कि ना होता है। जब पेंदी का ढकना ना है तो किसी को अलग करेंगे क्या, यानी गोला में जो है कुल पृष्ठ पर जितना होगा उतना होगा वक्र पृष्ठ पर, तो कुछ अलग नहीं हुआ, फिर पूरे देवले टेढ़ा है ना। तो गोला का कुल पृष्ठ क्या होता है, गोला का कुल पृष्ठ होता है 4 पाई R स्क्वायर, क्या होता है। तो वक्र भी क्या होगा, उतने होगा, काहे उतना होगा, क्योंकि पूरा तो टेढ़ा है ना पूरा टेढ़ा है, तो 4 पाई R स्क्वायर, समझा तुम लोग, क्यों होगा समझा, क्योंकि इसमें पेंदी और ढक्कन थोड़े है जो अलग कर देंगे ना, तो दोनों सेम हो गए, दोनों क्या हो गया। और लिखेंगे क्या, गोला का आयतन, क्या लिखेंगे, गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई R क्यूब। इसमें H नहीं बोल देना, गोला में H होता है क्या, गोला अगर बनाएंगे तो चारों तरफ त्रिज्यीय होता है। ये वृत्त ना समझना, गोला समझ लेना, फुटबॉल समझ लेना, समझ आ गया तुम लोग को। तो इसमें हो गया 4/3 पाई क्यूब। अब मान ले खोखला गोला है, ठीक है ना, मान ले कि ऐसे ऐसे गोला है ना, और एक अंदर ऐसे, यहाँ तक गोलवा जो है, जो गोलवा है मान लो कि इस तरह है, यहाँ तक एकदम पूरा एकदम भरल है, इतना मोटाइया ऐसा क्या है, ये दिख रहा है नहीं, क्या है मोटाई, क्या है, किसका मोटा है, डेवला के मोटा है, मोटा है ना, खाली इतने खोखला है, इतने क्या है। तो हमको निकालना छत पर इसका निकालना है, जो मोटाइया है ना, जो मोटाइया इसका आयतन निकालना है, क्या निकालना है, ये जो मोटाइया है इसमें कितना लोहा भरल है, यानी कितना लोहा से बनल है या कुछों से बनल है, कितना से चीज़ से ही बनल है, तो मोटाइया निकालना है। तो मोटाइया कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, बड़का गोलवा का आयतन ले निकाल लेंगे। तो बड़का गोला जब आयतन लेंगे तो पूरा गोलवा आ जाएगा, पूरा ना आ जाएगा, उसमें छोटा गोला का आयतन हटा देंगे तो मोटाइया में बच जाएगा। तो ये हो गया खोखला गोला, क्या हो गया, समझ तो लोग आया। तो बोलेंगे खोखला गोला का आयतन, क्या बोलेंगे, खोखला गोला का आयतन, खोखला गोला का आयतन। समझ यहाँ पे, छोटका गोलवा त्रिज्या लेंगे तो छोटकी आर, और बड़का लेंगे तो बड़की आर, यही होगा ना। तो खोखला गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो खोखला गोला का आयतन मेरा हो जाएगा, समझ यहाँ पर। तो छोटका गोला का आयतन क्या, खोखला गोला का आयतन होगा, तो पहले बड़का खेलते आयतन, बड़का आयतन लेंगे तो क्या होगा 4/3, क्या होगा 4/3 पाई बड़का आर क्यू। छोटका लेंगे तो क्या होगा, छोटका आर देंगे, क्या देंगे, तो जाएगा 4/3 छोटका आर क्यू, हो गया। लेकिन इस तरह हमको थोड़े बोलना है, अब यहाँ जो कॉमन हो रहा है बोल दे 4/3 दोनों में, पाई भी दोनों में, आर दोनों में, क्या तो बोलेगा हाँ है, लेकिन यहाँ बड़की छोटकी दोनों अलग ना हो गया, कॉमन लेंगे क्या ना। तो यहाँ बड़की आर क्यू माइनस छोटकी, यानी कैपिटल आर क्यू माइनस छोटी स्मॉल आर। तो तुम लोग को डायरेक्ट ये बोलना है, पूछेगा तो समझ आ गया, नहीं कैसे बनाओ बता दिए ना, तो भूलेगा ना, समझ आ गया तुम लोग को, समझ तुम लोग आया रे। अब हम देखते हैं क्या, अर्ध गोला, क्या देखते हैं, अर्ध यानी गोलवा नहीं है, तरबूजा क्या है, गोला है ना, गोलवा ऐसे काट दिए, आधे क्या क्या कर दिए, आधे से काट दिए, तो हो गया अर्ध गोला। क्या हो गया, अर्ध गोला बोलते हैं सेमी हेमिस्फेयर, क्या बोलते हैं, सेमी लगे यानी कट गया, क्या हुआ से हेमिस्फेयर या स्फेयर बोले डायरेक्ट, ठीक है।
अब अर्धगोला किसे कहेंगे? तो जैसे मान लें कि मेरा गोला था, ये मेरा क्या था, इसको बीचा से यहाँ क्या किए, वृत्त में समझ लेना, गोला हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसको बीच से हम क्या किए, ऐसे करके काट दिए, ठीक है ना, बीच में लिए, जैसे तुम लोग अलवा काटता है ना घरा में, अलवा नहीं काटता है, कैसे काटता है, बीचा से, उससे काट दिए, बीचा से 2 भाग में हो गया जाएगा, 2 भाग में ना हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा निचुआ, ये वाला एक भाग हो गया, एक गोलाई हो गया, और दूसरा गोला ऐसे उपराम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उपराम ना हो जाएगा, लेकिन दोनों हो गया अर्धगोला, दोनों क्या हो गया, दोनों मेरा क्या हो गया, अर्धगोला ना हो गया। अब बता अर्धगोला की लेंगे, क्या लेंगे, अर्धगोला, क्या लेंगे, तो अर्धगोला में कुछ क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई स्क्वायर, लेकिन इसका अब कर दिए आधा, क्या कर दिए, गोला का वह क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई स्क्वायर, लेकिन कर दिए आधा, तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अर्धगोला, क्या बोलेंगे, अर्धगोला। यहाँ पर कौन सी आर है, कितना है, आ रहे है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे, हाँ आ रहा है, अब यहाँ ध्यान दे, अर्धगोला क्या बोल रहे हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, अच्छा बता इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा, तो हाँ अलग होगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुँह आ गया, इसमें अभी हम गोला बना रहे थे तो कोई मुँह नहीं था, डाल से गोल था, लेकिन तरबूजा लिए पीछे से काट दिए, तो अब मुँह उसका आ गया, सब फिर सब मुँह आ गया, तो मुँह मेरा थोड़ा टेढ़ा है, वो तो पूरा प्लेन है, टेढ़ा क्या उसका देवला था ना, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा, क्या होगा, पहले देखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या देखते हैं, तो कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई स्क्वायर था, कर दिए आधा, क्या हो गया, क्योंकि हम वहाँ छूट गया ना, इसमें खाली यह डबला आया, क्या आया, डबला, लेकिन बोलेंगे अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो ये तो अबे करेगा, अरे ये अबे करेगा, वक्र तो अबे करेगा, डबला तो अबे करेगा, साथ साथ एक वृत्त यहाँ बढ़ गया, तो वृत्त वो ना आएगा ही, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो कितना हो गया मेरा, अगर 2 पाई स्क्वायर यहाँ पर है, वो पाई स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, तो जब भी बोलेगा अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलना है 3 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट कैसा है बता दिए ना, कैसे ही बोला 3 पाई स्क्वायर बता दिए ना, यहाँ तो दोनों सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम, बोलेगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो बोलना ये वाला, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो बोलना 3 पाई स्क्वायर, समझ आ गया। अब देख लेते हैं अर्धगोला का आयतन, क्या देख लेते हैं, अर्धगोला का आयतन, तो आयतन में क्या हो गया, गोला आधा हो गया, अरे गोला आधा हो गया, पूरा था तो क्या था 4/3, लेकिन इसको कर दे आधा करेंगे, 2 से भागा देंगे, आधा करेंगे क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, और 2 से भागा देंगे तो क्या करेगा, 2 से कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 2, क्या बचेगा ना बचेगा, तो बचेगा 2 और 3 का 3, और पार क्यू का पार, समझा तुम लोग कैसे हुआ, तो इसको सिंपल है, पूरा है तो 4/3 पार क्यू, और आधा कर दिए तो 2 से भागा दें, 2 से भागा दें तो 4 कट गया, तो बचा 2/3, तो 2/3 पार क्यू, समझा तुम लोग। उसके बाद बोलेंगे अर्धगोला का आयतन, खोखले अर्धगोला का आयतन, क्या बोलेंगे, खोखले अर्धगोला का आयतन, तो उसी प्रकार बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, पहले छोटकी आर लेंगे, फिर बड़की आर लेंगे, जब भी खोखला आएगा तो छोटकी आर बड़की आर, तो पहले ले ले यहाँ पर 2/3 पाई, आप पहले क्या ले ले बड़की, क्योंकि 2/3 पाई तो सब में आएगा, खाली आर एन चेंज होगा, तो बड़की आर क्यू माने छोटकी, जैसे यहाँ पर किए थे, कहाँ पर किए थे, हाँ 4/3 पाई बड़की आर क्यू माने छोटकी आर क्यू थे, यहाँ 2/3 पाई बड़की आर क्यू माने छोटकी, तो बस छतमिति में तुम लोग को इतना सूत्र लगाना है, वर्ग में जो बताया था तो वर्ग में लगेगा, और जहाँ से घन घनाभ गोला, घन घनाभ शंकु छिन्नक गोला अर्धगोला, बस इतना सूत्र में तुम लोग का पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वहाँ समझना पड़ेगा, समझ आ गया, तो सूत्र बाद देगा तब ये ना, समझ तुम लोग आया रे बंदर, ठीक है ना। क्या छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या बोलना है, ई बोल दे या ई बोल दे, दोनों सही है, क्या है, समझ आ गया तुम लोग को, चलो लिख सर, छाप समाप्त हुआ।